अब इसके आगे इलेक्ट्रिक सीरीज कर रहे हैं हम लोग। जैसे हमने फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा हुआ है कि जब हम कॉम्ब को हेयर के साथ रब करते हैं तो कॉम्ब के ऊपर भी चार्ज डेवलप हो जाता है, कॉम्ब के ऊपर भी चार्ज आ जाता है और हेयर में भी चार्ज आ जाता है और दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। वैसे ही अगर आप किसी चीज को किसी और दूसरी चीज से रब करेंगे तो उसके ऊपर चार्ज डेवलप हो जाएगा, चार्ज उसके ऊपर आ जाएगा और वो चार्ज उसके ऊपर आने के कारण जो है वो किसी दूसरी चीज को अट्रैक्ट करेगा। जैसे आजकल आप देखते हैं कि जैसे ही आप लोग हैंडल को पकड़ते हैं तो आपको थोड़ा सा मेटेलिक हैंडल को पकड़ते हैं तो आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। तो इलेक्ट्रिक शॉक क्यों लगता है? क्योंकि जो हैंडल होते हैं उसमें पहले ही चार्ज डेवलप हो चुका होता है और जैसे आप उसको टच करते हैं तो वो चार्ज वहां हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल मीन्स वहां पे ज्यादा चार्ज होता है और आपकी बॉडी में कम होता है, इसलिए चार्ज जो है आपकी बॉडी में आने की कोशिश करता है और वो इलेक्ट्रिक शॉक लगता है आपको थोड़ा सा हैंडल के पास। वैसे ही आप आजकल सोलर सिस्टम में भी ऐसा चला हुआ है कि फेंसिंग कर रहे हैं खेतों की, वहां पर सोलर वायरिंग कर रहे हैं, वहां भी इलेक्ट्रिक चार्ज का ही कंसेप्ट लगा हुआ है। तो वैसे ही अगर आप लोग देखें तो हमारे जो प्रिंटर्स होते हैं, प्रिंटर्स के ऊपर जब हम कागज डालते हैं तो कागज जैसे ही वो उस प्रिंटर से प्रिंट होके आता है तो वो जब पास होता है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप हो चुका होता है। वैसे ही अगर आप देखें ये हमारे ऑयल टैंकर्स होते हैं, ऑयल टैंकर्स आजकल तो ये टायर्स हैं इनमें भी इनमें कार्बन पहले ही ऑलरेडी कार्बन है। पहले क्या होता था, इनमें कार्बन नहीं होता था। जो टैंकर होते थे उनके पीछे चेन्स लटकाई होती थी और वो चेन जो थी वो रोड के साथ टच करते हुए जाती थी जो ऑयल टैंकर होते थे, ताकि जो उसकी बॉडी में जो ऑयल टैंकर की जो बॉडी है उसमें से सारा चार्ज जो फ्रिक्शन एयर फ्रिक्शन के कारण पैदा हो रहा है वो उन चेन के जरिए अर्थ में चला जाए। क्योंकि अगर वो चेन नहीं लगाई होती तो वो चार्ज उस टैंकर की बॉडी में स्टोर होता रहता और बाद में वो टैंकर आग पकड़ लेता। परंतु आजकल क्या है कि जो टैंकर अब आजकल टैंकर के पीछे चेन नहीं लगाई होती है। क्यों? क्योंकि अब वो चीज जो है वो उन्होंने जो टायर है टैंकर में उनमें उन्होंने एक्स्ट्रा कार्बन ऐड करके उसमें वो कंडक्टर बना दिया है और वो जो एक्स्ट्रा चार्ज एयर फ्रिक्शन के कारण टैंकर की बॉडी में जो डेवलप हो रहा है, जो पैदा हो रहा है, वो टायर के जरिए अर्थ में चला जा रहा है। तो इस प्रकार से वायर टैंकर को हम ब्रस्ट होने से बचाते हैं। तो इस अभी हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये इलेक्ट्रिक सीरीज है। अब इसका क्या मतलब है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हम इसको लिख रहे हैं? तो देखो ये ऊपर फर है, फ्लैनल है, ग्लास है, परस्पेक्स है, कॉटन है, सिल्क है, लेदर है, वुड है, वैक्स है, एम्बर, पॉलीथीन, प्लास्टिक, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये देखो अगर फर को हम फ्लैनल के साथ रब करते हैं, ये फ्लैनल तो फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और फ्लैनल के ऊपर नेगेटिव। जो जैसे ही आप देखो द सब्सटेंसेस इन द अपर सील्स बिकम पॉजिटिव। ये जो सब्सटेंसेस हैं जो ऊपर हैं जैसे फर है, फ्लैनल है, ग्लास है, प्लास्टिक है, नीचे को जैसे आ रहे हैं, अगर फर को पीवी से रब करेंगे तो फर के ऊपर पॉजिटिव और पीवी के ऊपर नेगेटिव। तो जो ऊपर वाले अगर पहले आते हैं सब्सटेंसेस तो वो क्या हो गए? पॉजिटिव हो गए। जैसे फर को अगर हम सिल्क से रब कर रहे हैं तो फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और सिल्क के ऊपर नेगेटिव। फ्लैनल को अगर लेदर से रब कर रहे हैं तो फ्लैनल के ऊपर पॉजिटिव और लेदर के ऊपर नेगेटिव। परंतु अगर फ्लैनल को फर से रब कर रहे हैं तो फर के ऊपर पॉजिटिव होगा और फ्लैनल के ऊपर नेगेटिव होगा। कहने का मतलब ये है कि ये सीरीज ये इस प्रकार की सीरीज बनाई गई है, इसमें आगे पीछे नहीं हम कर सकते इनको। फर, फ्लैनल, ग्लास, परसेप्स, कॉटन, सिल्क, लेदर, वुड, वैक्स, एम्बर, पॉलीथीन, प्लास्टिक, पीवीसी। फर को अगर वुड से रब कर रहे हैं तो फर के ऊपर पॉजिटिव, वुड के ऊपर नेगेटिव।
तो ये जो लाइन ऊपर को शो कर रही है, ये शो ये कर रही है कि सब्सटेंसेस इन द अपर सीरीज बिकम पॉजिटिव, कि जो ऊपर जो सब्सटेंसेस सबसे ऊपर है सीरीज में वो पॉजिटिव होगा और जो नीचे होगा वो नेगेटिव होगा। अब देखो फर्क को हम फिनाइल से रब कर रहे हैं, अगर हम कॉटन को रब करते हैं किसके साथ, रब करते हैं ग्लास के साथ, तो सीरीज में ग्लास ऊपर है, ग्लास के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और कॉटन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो इस सीरीज से, इलेक्ट्रिक सीरीज से ये पता लग सकता है कि किस बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप हो रहा है। अगर हम लोग सिल्क को वुड से रब कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि सिल्क के ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप होगा। अगर इस सीरीज के सिल्क के ऊपर पॉजिटिव, क्योंकि सिल्क सीरीज में ऊपर है, वुड नीचे है, सिल्क के ऊपर पॉजिटिव। अगर हम लेदर को कॉटन से रब कर रहे हैं तो कॉटन सीरीज में ऊपर है, कॉटन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, लेदर के ऊपर नेगेटिव चार्ज। वैसे ही एम्बर को अगर हम फर्श से रब कर रहे हैं तो एम्बर के ऊपर नेगेटिव चार्ज, फर्श के ऊपर पॉजिटिव, क्योंकि फर्श सीरीज में ऊपर है। प्लास्टिक की बात की जाए तो प्लास्टिक और एम्बर को अगर हम रब कर रहे हैं तो एम्बर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, प्लास्टिक के ऊपर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि एम्बर सीरीज में ऊपर है। वैसे ही पीवीसी और प्लास्टिक की बात की जाए तो प्लास्टिक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और पीवीसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज। परंतु अगर यही प्लास्टिक अगर आप लेदर से रब कर रहे हैं तो लेदर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और प्लास्टिक के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब बात ये आती है कि कौन से सब्सटेंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है और कौन से सब्सटेंस के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, डेवलप होता है। जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन्स देता है, दैट गिव्स इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दैट गिव्स इलेक्ट्रॉन्स, हैज पॉजिटिव चार्ज, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। जैसे, और जो ले रहा है, दैट टेक इलेक्ट्रॉन्स, उसके ऊपर हैज नेगेटिव चार्ज, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। अब देखो, जैसे अब सोडियम की बात की जाती है, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 281। अब ये एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अगर ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि ये चाहेगा कि मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दूं और मैं स्टेबल बन जाऊं, क्योंकि एवरी substance या every element has to occupy the configuration of the noble gas, they are want to become the stable, तो वो स्टेबल बनना चाहते हैं। जैसे सोडियम है तो सोडियम चाहेगा कि मैं स्टेबल बनूं, आप हैं तो आप भी चाहेंगे स्टेबल बने। क्लोरीन चाहेगी कि मैं भी स्टेबल बनूं, तो क्लोरीन का क्या है, क्लोरीन का है 287। अब ये 8, हर एक एलिमेंट चाहेगा कि उसके बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो इसके बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन दे दे और ये इलेक्ट्रॉन ले ले, तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288 और इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। तो इस प्रकार से जो सब्सटेंस चार्ज देते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन देते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लेते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो इस ढंग से आप लोगों ने ये इलेक्ट्रिक सीरीज कंप्लीट करनी है।